30,000 सैलरी है, 15,000 10,000 इधर खाने का लग जाता है। 30,000 में कैसे कुनबा चलाते हैं सारा, खुद को भी और परदेसी भी? मैंने रात का खाना नहीं खाया, ठीक है, सुबह भी नहीं खाया, अब दोपहर को 250 रुपये में खा के जा रहा हूँ सर। रात का खाना स्किप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाया सर जी, नहीं पैसे ना होने की वजह से? पैसे ना होने की वजह से। अंडा मिलता है 25 रुपये का, तो 80 रुपये का कौन सा आमलेट हो गया। मेरा दिल नहीं करता काम करने का। ये शॉप है जूस वाली, इस पे आप चले जाएं, ज़्यादा 70-80 रुपये का गिलास, अभी से पूछ लें जाके, 180 रुपये से कम नहीं देगा गिलास। घर का खर्च कितने पैसों से चल रहा है? घर का खर्च तो कम से कम ही हो तो 25 से 30 हज़ार आम बंदे का भी खर्चा है। अभी मैं चाय वाले को जाऊंगा, उन्होंने 80 रुपये ले लेने मेरे से सुबह से, यानी 500 रुपये 450 रुपये का खाली नाश्ता किया। 15,000 कम से कम खाने का यही लग जाता है। यहाँ पे चलते फिरते ही बस 55,000 बिल आ गया घर का। मेरी सैलरी 25 से 30 हज़ार है। मैंने घर का खर्च निकाल के मिन्नत समाज करके अपने कोई सेविंग की हुई थी, वो मैं निकाल के खुद ही जाके जमा करवा दिया। कल अल्हम्दुलिल्लाह शादी नहीं की। क्यों? घर का सर्टिफिकेट ही पूरा नहीं था, अपने पूरा नहीं होता तो बंदा क्या करे, शादी करके आगे क्या करेगा बंदा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सड़कों पे रुल रहे हैं जनाब, जॉब ही नहीं है। 15 से 20 सीवियाँ दी हैं, हफ्ता महीना इंतज़ार किया, जॉब ही नहीं मिली। नाम क्या आपका? जी खुर्रम शहजाद नाम है। खुर्रम भाई क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। यार चाय ठंडी ना आपकी हो जाए, चाय तो लेते जाइए आप। तो जॉब क्या है खुर्रम भाई? जी मैं ट्रैकिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। ट्रैकिंग वर्ड कंपनी है, तो गाड़ी में ट्रैकर इंस्टॉल होता है, तो यहीं फैसल टाउन में जॉब करता हूँ। ठीक चल रहा है काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली चल रहा है। कितने साल हो गए जॉब करते? मुझे 4 साल हो गए हैं, तो जॉब कर रहा कोई हूँ। ऐसा वाकया जो याद हो ट्रैकिंग को लेकर, गाड़ी चोरी हो रही हो और आपने पकड़ लिया हो, फौरी ऐसे करके पकड़ लिया हो कि भाई गाड़ी किधर लेके जा रहे हो यार? नहीं सर, ऐसा तो कोई मामलात नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या आम सा वर्कर हूँ छोटा सा, तो माशाल्लाह से खुर्रम साहब हैं कंपनी के ओनर। अच्छा, तो क्या हालात हैं भाई खुर्रम भाई? सर यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले सर जब मैं आया था ना 2020 में, तो यहाँ पे ये कप जो था ना चाय का, ये 30 रुपये का मिलता था, 40 से ज़्यादा हो तो 50 तक। अब सर जी मैंने अभी आके खाना खाया, तो पहले मैं आता था तो यहाँ पे जनाब कोई ज़्यादा बिल बन जाता है 150 रुपये। पराठा हो तो 40 रुपये से स्टार्ट होता था। अभी जनाब उसने ये होटल पे गया हूँ तो जनाब उन्होंने 80 रुपये का पराठा ले लिया, पराठा का रेट बिल बना दिया है। 2 पराठे मैंने खाए हैं, एक आमलेट 210 रुपये का, 20 रुपये का बिल। तो सर जी ये इस तरह गरीब बंदे के सर जी ज़िंदगी बहुत अजाब बनी हुई है। 30,000 सैलरी है, 15,000 10,000 इधर खाने का लग जाता है। घर किराया जहाँ पे जाते हैं, घर मैं बेसिकली बखर का हूँ, डिस्ट्रिक्ट बखर का, तो हमारा किराया जो है वहाँ पे 2,000 से मिनिमम 2,000 है। 1500 2,000 ये किराया, आने जाने का किराया लग जाता है, बचता कुछ नहीं है सर जी। महंगाई, गरीब बंदा है, क्या करे। अब एक अकेला लड़का था, गरीब बंदा हूँ, तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। उन्होंने देखे हैं पैसे हैं, उन्होंने कहा जी 200 बिल है, 220 रुपये बिल है, 210 ले लिया। पहले यही बिल बनता था 160 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये आप मुझे बताएं, अंडा मिलता है 25 रुपये का, तो 80 रुपये का कौन सा आमलेट हो गया। एक समझने वाली बात है, 80 रुपये का आमलेट कहाँ से मिलता है सर जी, आप मुझे बता दें। इस तरह सर जी महंगाई को लेकर मेरा तो दिमाग फटना जा रहा है सर जी। मैं कसम से यार दिल नहीं करता काम करने का, मेरा दिल नहीं करता काम करने का। महंगाई इतनी है सर जी। पहले यही सामने जो शॉप है जूस वाली, इस पे आप चले जाएं, ज़्यादा 70-80 रुपये का गिलास, अभी से पूछ लें जाके, 180 रुपये से कम नहीं देगा गिलास। समझने वाली बात है सर जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से दिल नहीं करता काम करना। आपको घर कितने भिजवाने पड़ते हैं? घर का खर्च कितने पैसों से चल रहा है? घर का खर्च तो कम से कम ही हो तो 25 से 30 हज़ार आम बंदे का भी खर्चा है। ये चक्कर है सर जी, नहीं दिल करता, कोई कुछ करने का दिल नहीं करता। अभी मैं खामोशी से इधर आके चाय पी रहा था, अभी मैं चाय वाले को जाऊंगा, उन्होंने 80 रुपये ले लेने मेरे से कम से कम। अभी मैं सुबह से यानी 500 रुपये 450 रुपये का खाली नाश्ता किया। जब मैं दोपहर को खाना खाऊंगा, खैर अभी तो 1 बज रहे हैं, लेकिन रात को तो खाना खाना है। 700 रुपये जब मैंने खाने पे लगा देने, तो कितना बन गया सर जी, आप बताएं मंथली कितना बिल बन जाता है खर्चे का। ये भी आज आप लेट उठे हैं संडे की वजह से? जी नहीं तो आपका नाश्ता अदरवाइज सुबह होना था, हो गया मेरा अब ब्रंच आपने मिक्स करके। अदरवाइज तो आपको तो फिर ये
1200 1000 1200 जी सर जी 1300 में नाश्ता खाना और दोपहर का खाना। बिल्कुल सर जी 15,000 कम से कम खाने का यही लग जाता है यहाँ पे चलते फिरते ही बस। हालांकि खाते कुछ नहीं है, इस तरह ही है कि यानी कि नॉर्मली खाना खाते ये भी कोई स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं है जो आप खा रहे हैं, अगर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है खाने पे, कोई अपना कोई चेक एंड नहीं है। वो भी महंगाई उन्होंने भी की हुई है, टकाटक महंगाई की हुई है। साथ होटल है, इन्होंने भी दबा के महंगाई की हुई है। वो पीछे जो क्या नाम है उनका वाले, उनका तो नाम ही ना ले, उनकी तो इतनी महंगाई है कि आम बंदा अगर किसी बंदे को साथ ले जाए मेहमान को, उन्होंने झाड़ वो जैसे ही कर देने, दोबारा दिल नहीं करता जाने का। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितना आपको अफोर्ड करना पड़ता है, पैसे कितने देने पड़ते हैं, अभी किराया तो कितना ये उसका? है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं, तो खुर्रम साहब हैं जी, कंपनी का ओनर है। उन्होंने हमें अभी तो रिहाइश फ्री दी हुई है। नहीं तो सर जी यहाँ पे जीना मुहाल है। अगर बंदा किसी आउट ऑफ सिटी बंदा अगर आके कहीं जॉब करता है तो वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर जी बाहर काम करना। और जो इलाके में काम करता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 7 बजे से लेकर और रात जनाब 12 बजे तक मार्केटें बंद करवाते हैं। और पैसे कितने देते हैं जी? 15 से 18,000 रुपये सैलरी घर के जो पास आस पास काम करता है। हुकूमत ने तो महंगाई की हुई है, लेकिन जो इधर उधर आस पास के लोगों ने उन्होंने भी घुमा के रखा हुआ है बंदे को। अभी जनाब देखे ना, अभी होटल के पास गया, उन्होंने मुझे जी बिल निकाल के दे दिया। भाई मैंने गैस का बिल देना है मैंने उनके गैस का बिल, मेरे 55,000 बिल आ गया घर का। मेरी सैलरी 25 से 30,000 है, 30,000 है। तो मैंने घर का खर्च निकाल के मिन्नत समाज करके अपने कोई सेविंग की हुई थी वो मैं निकाल के खुद ही जाके जमा करवा दिया। किसी को कहा नहीं है कि यार मेरा बिल, अब वो मुझे जी बिल निकाल के दे रहा है जी मेरा बिल आप, मैंने कहा मैंने अदा करना, वो जी आपकी जेबों से जाएगा जी। ये क्या चक्कर है? ऐसे होता है सर जी, पाकिस्तान ऐसे चलेगा। अभी माशाल्लाह से 14 अगस्त आने वाली है, क्या पैगाम देंगे? अच्छा, होटल वाला कह रहा है कि ये बिल आपकी जेबों से मैंने लेना है। तो सर जी अभी चले जाएं मेरे साथ, मैं खुद। हाँ वो टेक्निकली तो ठीक कह रहा है, टेक्निकल तो ठीक कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी मैं नहीं डरता किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात। तो आपका कौन सा इलाका, कहाँ से हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बक्खर। बकर से हैं? तो उधर क्या हालात हैं बकर के? सर जी बक्खर तो आप बहुत ही पसमानदा इलाका है, लेकिन वहाँ पे अभी माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है, क्योंकि वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। पहले तो वडेरे किस्म के लोग थे जनाब, था की और चलो भी दबका दिया जी, किसी को आगे आने दिया। अभी माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं जी। तो आप मेरे नायत शानी साहब हैं, मोइन गुज्जर साहब हैं जनाब, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बकर में। मतलब तो उधर आपका बाकी कितने भाई हैं आपके, कितने लोग हैं फैमिली के, भाई कितने हैं आपके? टोटली 7 मेंबर हैं, जिसमें से सिस्टर्स वगैरह की शादी वगैरह हो गई हैं। और बाकी भाई क्या करते हैं? और 2 भाई हैं सर जी। वो छोटा भाई अभी बेरोज़गार है, पूरा साल है मैं घर का निज़ाम चला रहा हूँ। वो काम करता है लेकिन काम सही उसका अभी मामला सही नहीं हो रहे। वालिद कुछ कर रहे हैं? जी सर वालिद अभी बुज़ुर्ग हो गए हैं, अभी 60-65 साल उम्र हो। अच्छा, एज ज़्यादा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो आप अकलौते फिर घर के सपोर्टर हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही अकेला, मतलब इधर आप अपना भी खर्च पूरा कर रहे हैं, तो 30,000 में कैसे कुनबा चलाते हैं सारा, खुद को भी और परदेसी भी? सर जी मैं अपने सेल्फ खुद के बारे में बताऊँ ना, मैंने रात का खाना नहीं खाया, ठीक है, सुबह भी नहीं खाया, अब दोपहर को 250 रुपये में खा के जा रहा हूँ, ताकि जी मामला बराबर हों, बैलेंस चेक एंड बैलेंस रहे और घर को भी। रात का खाना स्किप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाया सर जी, नहीं। पैसे ना होने की वजह से? पैसे ना होने की वजह से। पैसे सर जी होते हैं, लेकिन पता है कि बंदा महंगाई है उस हिसाब से चलना पड़ता है कि यार अभी मैं अगर रात को खाना खा लूँ 180 रुपये, रात को 200 रुपये लग जाने हैं, सुबह उठूँगा फिर लग जाएंगे। वो मेरा अभी मेरी छुट्टी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी यहाँ पे फैमिली नहीं है, मैंने खुद का सिस्टम भी चलाना है, घर का भी सिस्टम चलाना है, और ये माशाल्लाह से का बिल भी देना है होटल का उनका भी बिल देना है, मैंने पे करना, मेरी जेब से जाएगा और किसकी जेब से जाएगा? ये हमारी आवाम बोलती ही नहीं है। मैं तो चुप इसलिए रहता हूँ कि बंदा क्या करे, अब जो बोलने वाले बोलते ही नहीं हैं। किनको बोलना चाहिए आपके ख्याल से? सर हमारे ऊपर जो बैठे हैं उन्हीं को बोलना चाहिए ना, हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनको बोलना चाहिए।
जो हम बोल रहे हैं, मतलब हम 20 से 25 30 हज़ार सैलरी वाले हम बोल रहे हैं, हमारा तो काम है सर जी। मेरा शौक़ था खेलने का, मैं उस वक्त से मैं दिहाड़ी करने लग गया। क्या खेलते थे आप? मैं सर जी मतलब क्रिकेट वगैरह छोटा मोटा, यानी कि घर मतलब खेलना, मतलब बात करने के खेलने कूदने के दिन थे जब वो तब से मैं दिहाड़ी करने लगा हूँ जी। फिर मैं क्या बताएं सर जी ज़िंदगी के बारे में। अभी मैं यहाँ पे किताब खोल दूँ तो आप 2 घंटे आपके ज़ाया हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपकी बात सुनना हमारा वक्त ज़ाया नहीं है। बस यही है सर जी, और कुछ नहीं सर जी। ज़रा महंगाई को नीचे ले आए ना, नॉर्मल चीज़ आ जाए। मार्केट में कोई भी जूता लेने जाओ जनाब, ये जूता है, ये जूता जब पहले लेते थे तो 150 रुपये का मिल जाता था, अभी ये मार्केट में 550 से कम नहीं, 450। ये बरसात शॉप है, मतलब सर जी ये जूता है नॉर्मल क्या है, यही चीज़। ये हालात बने हुए हैं। ये हालात बने हुए हैं, मतलब मार्केट में आप जो अपनी तो चीज़ नहीं, अपने तो ये सर जी अपने तो ये कब से पहनी हुई हैं। घर के लिए चीज़ें लेने जाओ तो मसला बन जाता है, बंदा खुद की जेब को देखता है, फिर घर के जिम्मेदारी है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शादी नहीं की। क्यों? जी मामलात नॉर्मल ही चल रहे हैं। महंगाई इतनी है कि घर का सर्कट ही पूरा नहीं था, अपना ही पूरा नहीं होता तो बंदा क्या करे, शादी करके आगे क्या करेगा बंदा। वो मतलब नेक्स्ट आगे भी मसले मसाइल होंगे, ये भी तो चीज़ें हैं ना। तो शादी ही नहीं की सर जी इतना पैसा ही नहीं, अब सरमाया नहीं आया, नहीं बन रहे, शादी भी नहीं की। अब लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र गुजरती जा रही जी, आपकी उम्र कितनी है जी? 32 साल जी। भाई शादी कर लो जी। भाई मैं कैसे शादी कर लूँ? मैं खुद की मामलात को अपने माइंड में यहाँ पे खोपड़ी में रख के चल रहा हूँ, तो अगले बंदे को क्या पता कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा, ये क्या है, क्यों नहीं कर रहा। अगले बंदे को क्या भैया, ये जितने भी यहाँ पे खड़े हैं ये सबको पता है कि इनमें से 10 से 12 बंदों की शादी नहीं हुई होगी। वजह पूछो तो महंगाई है जी, और किधर जाए बंदा। तो असल आप ये फरमा रहे हैं कि सर जी गुजारा मुमकिन नहीं फिर आपका रहा बेसिकली। कोई और काम ना होना, मतलब कुछ भी ना करे, हुकूमत भी कुछ ना करे, सिर्फ महंगाई को नीचे ले आए, थोड़ा सा नीचे ले आए। मतलब ये जो आप पार्क्स वगैरह बना रहे हैं, ये जी वहाँ पे बना रहे हैं पार्क्स, पहले बहुत थोड़े हैं, लाहौर में इतने पार्क्स हैं, हमारे इलाके में इतने पार्क्स हैं। अच्छा जी और क्या बना रहे हैं जी, कॉलेज बनाया, तालीम लेके क्या करेंगे हम? तालीम इतने ये सारे बंदे सबके। अब हमारे पास कंपनी में एक बंदा आया MA किया हुआ MSc, और वो कंपनी में जॉब करने के लिए 35 से 30 हज़ार सैलरी पे। बेरोजगारी का ये आलम आप बता रहे हैं कि वो मतलब वो मास्टर्स करके भी देखना है जी। अब यूनिवर्सिटी है एक यहाँ पे है, वो साथ ने किसी ने और बना दिया यूनिवर्सिटी। अच्छा जी ये कॉलेज है जी, 10 कॉलेज यहाँ पे बन गए हैं, स्कूल है यहाँ पे 4-5 और स्कूल बन गए। लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है, लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है कि ये लोगों का शऊर नहीं है भाई, तालीम हासिल करते जो है। मैं एक बंदे के साथ बैठा था, वो बाहर के मुल्क था, वो सब इंस्पेक्टर था, मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी वीडियो वायरल होगी देखी होगी। उन्होंने जब उनसे किसी ने वहाँ पे बाहर मुल्क ने किसी ने पूछा जी आप जनाब क्यों मतलब आप सब इंस्पेक्टर क्यों चो, उसने कहा ये मामला इतने पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है तो हम डिग्रियां लेके घूमते फिरते हैं जी। 4 साल पहले डिग्री पे लगाते हैं, डिग्री करने के बाद जब आते हैं जी हमारे पास एजुकेशन तो होती है लेकिन काम करने का कोई जगह ही नहीं होती, हर बंदा अपने हिसाब से चलता है। फिर मैं वो सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के जी जनाब कनाडा चला गया। मतलब वो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह अब दिहाड़ी करता हूँ और क्या कहता हूँ जनाब ये फूड डिलीवरी का काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं मेरे ख्याल में। तो हुकूमत ने तो ऑर्डर दे देना है, इम्प्लीमेंट नीचे वाले बंदे ने करना है। अब जो नीचे लोग बैठे हैं उन तक जब बात पहुँचती है जी आज चीज़ का जी ये रेट हो गया जी आज ये, अच्छा उन्होंने ये पहले की ली होती है। अगर जब जाके बंदा शॉप पे किसी जगह पे जाके चीज़ खरीदता है तो अगला बंदा कहता है मैंने तो इतनी चीज़ इतने रुपए की चीज़ ली है तो आपको भी इतने की दूंगा। जब महंगाई कम हो रही है तो फिर उस हिसाब से चलें। अगर एक बंदे को देखा ना बिज़नेस में ऊंच नीच होती रहती है, हमें एक दूसरे को खुद को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, पब्लिक को चाहिए। ये जैसे कि आपका चैनल ही पब्लिक है, पब्लिक न्यूज़, पब्लिक की आवाज़, तो हम लोगों को खुद को यानी कि एक दूसरे के आसपास यानी कि जैसे रहने वाले लोग हैं उनको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। हुकूमत ने तो जो करना है वो कर रही है अपने हिसाब से, जो हुकूमत चला रहे होते हैं वो अपने हिसाब से, उन्होंने हमसे पूछ के तो करना नहीं है सब कुछ।
लेकिन जो नीचे वाले बंदे तक बात आती है तो वहाँ पे जैसे एक चीज़ है, एक चीज़ का रेट है जी 1000 रुपये, एक मिसाल है। आप मंडियों में नीचे तक बेसिकली आते हैं जी। आप कह रहे हैं मंडियों में चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं सर, ये वही बात बताइए कि सारे मिल के आपस में एक दूसरे के साथ, यानी कि जैसे कहते हैं मामला सोल्व खुद ही करने पड़ते हैं ना। हुकूमत तो हर बंदा अगर हुकूमत को कहेगा ना हुकूमत महंगाई कर रही है, हुकूमत महंगाई, साथ वाले शॉप से पूछ ले, जब वो इमरान खान की हुकूमत में था तब भी उसने चीज़ें लेके रखी हुई हैं, गोदाम भरे हुए हैं। उसमें आगे वाली हुकूमत का क्या कसूर है? उसने तो वही महंगे दामों बेचनी है ना चीज़। उसने कहा उसका दाव लग जाएगा जनाब। एक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये 2021 की बात है, 2021 के एंड की बात है। सर्दी का टाइम था, रात का टाइम था, तो मैंने आग लगानी थी, चूल्हा जलाना था जनाब, दूध गर्म करने लगा था। तो मैं गया हूँ बाहर, कोई भी शॉप नहीं खुली हुई। रात 12 बजे के बाद एक जनाब फैसल टाउन में एक बंदा जी बैठा है दुकान खोल के, उसने जी माचिस का क्या रेट लगाया है जी 10 रुपये। आप मुझे बताएं, माचिस का 10 रेट अब तो हो गया 2021 में, कब से आ गया। एक 2 रुपये की माचिस जो किसी दौर में 1 रुपये की 4 भी मिलती थी, शायद आपको भी पता है, वो ज़माना बहुत अच्छा था। तो अब जनाब एक माचिस का उसने जी मौके का फ़ायदा उठाया है। भाई यहाँ पे कोई रहता है, अभी खुली नहीं है शॉप, चलो मैं इसी सर जी 10 रुपये का अगर देखो जो कुछ भी नहीं है, 10 का नोट है, लेकिन मंथली जब हिसाब लगाएं तो बड़ा फ़र्क पड़ जाए। ऐसे ही है सर जी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सड़कों पे रुल रहे हैं जनाब, जॉब ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास जाते हैं, जिस ऑफिस में जो मैं खुद का मेरा छोटा भाई था, मैं पिछले साल आया था, वो आया था मेरे पास जनाब, को मैंने को 15 से 20 सीवियाँ कॉपी करा के जी हर ऑफिस में गए, कोई ऐसी जगह नहीं थी, शॉपिंग मॉल, ठीक है, हर जगह पे जाके जी सीवी थी। अगला बंदा कहता है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये है, औरतें बैठी हुई हैं आगे। अच्छा, जो HR डिपार्टमेंट होता है वो औरत ज़ात है। अच्छा, उन्होंने ये पहले सीवी ले लेने जी, आपको कल बुलाएंगे, फिर बुला लेंगे, बुलाते ही नहीं है कोई सर जी। जितनी मर्जी सीवियाँ, कोई 15 से 20 सीवियाँ दी हैं, हफ्ता महीना इंतज़ार किया, 15-20 दिन इधर भाई को लेकर रखा है, उसको खाना पीना सब कुछ ओके किया, बर्दाश्त किया सब कुछ, लेकिन जॉब ही नहीं मिली। वापस चला गया जनाब, बैग उठाया, पहले बैग उठा के इधर ले आया, फिर बैग उठा घर चला गया। ऐसे ही मामला है सर जी, यहाँ बस किस्मत का खेल है। कोई किसी का जी हिसाब लग जाए तो लग जाए, नहीं तो हर बंदा अपने काम पे। बाकी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हैं जी, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मरेंगे जिएंगे, बस यही पैगाम है। 14 अगस्त है जी।